हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। शिव कंसल्टेंसी की यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत 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 स्वागत है। एक बहुत ही अत्यंत हॉट टॉपिक जो इस दिनों सोसाइटीज़ में बहुत ही चर्चित है, वो है जो एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग, वो कभी कंडक्ट करना है, उसकी गाइडलाइन क्या है, इस साल के लिए डेडलाइन क्या है और क्या क्या नए जीआर गवर्नमेंट से निकले हैं, ये इन्फॉर्मेशन अभी तक सब लोगों तक पहुंची नहीं है। तो हमारे हाथ में भी ये 2-3 दिन पहले ही ये जीआर आया है, तो इसके लिए हमने सोचा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने सारे भाइयों बहनों को इस वीडियो की तरह पहुंचा दें। तो एजीएम के रिलेटेड हम ऑलरेडी 2 वीडियोस पहले बना चुके हैं। एक था कि एजीएम कैसे कंडक्ट करना है, उस पर आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है, तो उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। सेकेंड हमने वीडियो इसके लिए बनाया था कि अगर ऑनलाइन आपको एजीएम कंडक्ट करना है तो वो कैसे करें, तो वो भी उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, कैसे करना है, क्या प्रिपरेशन करना होता है, तो वो देख के आपको पता चल सकता है। तो चलो आज बात करते हैं कि एग्जैक्टली उस गाइडलाइंस पे, या जो लास्ट ईयर का जो जीआर निकला था उसमें क्या अपडेट गाइडलाइंस थी कि जो पहले के एजीएम में नहीं होती थी। उसमें 3 मेन पॉइंट थे। एक तो था कि आपका जो अकाउंट का ऑडिट है वो 31 दिसंबर 2020 तक आपको एक्सटेंड करके दिया था डेडलाइन। सेकेंडली एजीएम की डेडलाइन जो 30 सितंबर होती है उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 तक आप लोग कर सकते थे। और तीसरा था कि ऑनलाइन प्रीफरेबली कंडक्ट करना चाहिए, ऐसा वो जीआर निकला था। अभी ये तो पिछली साल की बात हुई, लेकिन इस साल के लिए क्या निकला है उसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि वो जानने के लिए आप बहुत ही बेचैन है, मुझे वो पता है। तो मैं बात कर रही हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में, क्योंकि ये जो वीडियो है ये प्रीफरेबली महाराष्ट्र के लिए बनाया गया है। तो बाकी का स्टेट का मैंने अभी तक यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, क्योंकि महाराष्ट्र का जीआर निकला तो पहले उसी के लिए बात करते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पहला जीआर निकला था, वो था 8 मार्च 2021 में। उसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए थे कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है या कोऑपरेटिव जो क्रेडिट कुछ ये रहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या क्रेडिट सोसाइटी या क्रेडिट बैंक जो रहते हैं, कोऑपरेटिव बैंक रहते हैं, तो उनके लिए भी ये सेम नियम लागू होता है। तो उसमें ये जीआर निकला था। उसमें मेन पॉइंट ऐसे थे कि अगर आपके यहाँ पे आपकी सोसाइटी में अगर 50 से कम लोग हैं, 50 से बिलो है, 10 है, 15 है, 25 है, 30 है, इतने ही सोसाइटी में लोग हैं, तो आप उनका फिजिकल अटेंडेंस के साथ मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। बट कोविड-19 के दौरान जो भी गवर्नमेंट से आपको गाइडलाइंस जारी की गई थी, उस गाइडलाइन को फॉलो करके ही आपको मीटिंग कंडक्ट करना है। मीन्स सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, सैनिटाइज़र का जो है वहाँ पे आप लोग अरेंजमेंट करो। अरेंजमेंट करते समय कि डिस्टेंस रख रख के लोग बोले, मास्क पहनना ज़रूरी है, ब्ला 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 ब्ला, ऐसे सारी जो गाइडलाइंस है उसको वहाँ पे फॉलो करना था। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आपके सोसाइटीज़ में 50 से ज़्यादा मेंबर है, 51 है, 52 है, वहाँ से शुरुआत होता है अप टू 250 मेंबर्स। अगर उतने मेंबर आपके यहाँ पे है तो आप लोगों को ऑनलाइन मीटिंग, मतलब जो ऑनलाइन के जितने सारे ऐप है उसका हेल्प लेके आप मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं, जिसको बताया गया था OVVM, उस द्वारा आप मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट उसमें यह बताया गया था कि जो भी सर्कुलर आप प्रीफरेबली मेंबर्स को भेजते हैं, नॉर्मली जो भी कोविड के पहले ये नियम था कि आपको वो 14 डेज पहले ही भेजना है लोगों को, ताकि मेंबर जो है उसमें अवेयर हो सके, वो उनका प्रिपेयर रख सके, वो या फिर वो एजीएम प्रीफरेबली अटेंड कर सके, इसके लिए ये नियम है। बट इस जो गाइडलाइंस में है वो भी ये बताया गया था कि आप एजीएम का जो सर्कुलर है वो आप चाहिए तो, अगर लोगों के पास उतने इंटरनेट वगैरह अवेलेबल नहीं है तो एसएमएस के थ्रू भेज सकते हैं, आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं, या आप उन्हें व्हाट्सएप के थ्रू भी बता सकते हैं कि एजीएम कहाँ पे कंडक्ट किया जाने वाला है, टाइम क्या रहेगा, वेन्यू क्या रहेगा और वो उसका एजेंडा क्या रहेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सारे मेंबर्स तक पहुँचा दें ताकि सारे मेंबर्स उस एजीएम को अटेंड कर सकें। चौथा सबसे मेन पॉइंट इसमें यह बदलाव किया गया था कि आपका जो एजीएम का सर्कुलर है वो उसको आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। जो भी आपके यहाँ पे लोकल पेपर है या डिस्ट्रिक्ट लेवल के या स्टेट लेवल के, कोई भी हिंदी, इंग्लिश या मराठी पेपर में आपको उसका एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, ताकि लोगों को उसके बारे में पता चल सके और सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें डालनी पड़ेगी। ये सारे नए गाइडलाइंस GR1 के थ्रू दिया गया था।
उसके बाद और एक GR सेकेंड आया, वो था 23 मार्च को, जिसमें और कुछ चीज़ें मेंशन की गई थी। उसे सबसे मेन पॉइंट था कि आपका जो AGM है उसको डेट को एक्सटेंड किया गया था, क्योंकि तभी कोरोना का प्रभाव इतना बढ़ गया था महाराष्ट्र में, तो उसके लिए इस डेडलाइन को उनको एक्सटेंड करना पड़ा था। उसकी डेडलाइन थी 31 दिसंबर 2021, उस GR में ऐसे मेंशन किया गया था। अगर ये GR आपको पढ़ना है तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, तो आप उसको ओपन करके देख सकते हैं दोस्तों। इसमें मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, ये एज इट इज़ कॉपी किए गए हैं महाराष्ट्र का गवर्नमेंट के जो GR लागू किए गए हैं उसको। यहाँ पे मैंने जस्ट इमेज शेयर की है, तो हो सकता है कि लोगों को वो पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन ये GR मराठी में है, तो इसके लिए स्लाइड्स में मैंने यहाँ पे इंग्लिश में इसके मेन जो हाइलाइट्स है उसको वहाँ पे दिखाया है। अभी ये हो गया सेकेंड GR के बारे में। उसके बाद अपडेटेड GR, ये 3 सितंबर को एक अपडेटेड थर्ड GR इसमें निकला है, जिसमें कुछ चेंजेस किए गए दोस्तों। उसमें चेंजेस के दौरान अगर हम बता दें तो जो मेन पहले की डेडलाइन थी जो 30 सितंबर तक ही लेने चाहिए थे, तो ये सेकेंड वाला GR को कैंसिल करके 30 सितंबर तक ही आपकी AGM आपको कंडक्ट करनी पड़ेगी, ऐसे गाइडलाइंस जारी किए गए। अगर ये आप मराठी में है, बिकॉज महाराष्ट्र का है तो ज़्यादातर मराठी में ही रहता है, तो मैंने इस पॉइंट्स को यहाँ पे स्लाइड्स में भी डाला है। वो GR के बेसिस पे ये पता चलता है कि सेकंड वाला GR जो 23 मार्च को रिलीज़ किया गया था कि आप AGM को 31 दिसंबर तक कंडक्ट कर सकते हैं, उसको कैंसिल किया गया है और उस डेडलाइन को रखा गया है 30 सितंबर। तो दोस्तों अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो थोड़ा सा अभी आपको आपका थोड़ा सा फोकस बढ़ाना पड़ेगा और आपके जो डेडलाइंस है उसमें आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपका ऑडिट अभी तक नहीं हुआ है तो प्लीज़ उसको 15 सितंबर तक या ज़्यादा से ज़्यादा 16-17 सितंबर तक आप उसको करने की कोशिश करें, ताकि ऑडिट की रिपोर्ट आपके हाथ में आ जाए और फिर आपके जो सारे काम है बाकी के बाद में उसके जो प्रिपरेशन रहते हैं, जैसे कि लोगों को इन्फॉर्म करना है, पहले तो एजेंडा को आपको फिक्स करना पड़ेगा कि क्या क्या एजेंडा आपका उसमें कवर होने वाला है, या फिर उसमें हो सकता है कि किसी किसी के कुछ डिफ़ॉल्टर रहेंगे तो कुछ पॉइंट्स उसके पेंडिंग रहेंगे, तो उनको आपको टाइम मैनेज करके उनको जो सर्कुलर है जो उनको नोटिस से भेजने पड़ेंगे, अदरवाइज़ वो सारा प्लान आपके डिस्कस होने वाला है AGM में। फिर आप AGM कैसे करेंगे वो आपके कमेटी के साथ आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 50 मेंबर तक है तो आप उनको फिजिकल अटेंडेंस में AGM करवा सकते हैं, लेकिन अगर 50 के ऊपर है तो आपको ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। तो ऑनलाइन आप कौन से ऐप से करेंगे, जूम से करेंगे या फिर गूगल मीट से करेंगे या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो माइक्रोसॉफ्ट टीम है उससे करेंगे, कैसे करने वाले हैं, ये सब आपको प्लान करना पड़ेगा इन 2-3 दिनों में ही। और आपको उसके बाद न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी देना पड़ेगा, और उसके बाद आपके यहाँ पे अगर जो भी आपकी लोकल अथॉरिटीज़ है उनको भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे आप यहाँ पे AGM कंडक्ट करने वाले हैं, ताकि जो डेडलाइन दी गई है उस पर आपका काम ख़त्म हो सके और 30 सितंबर तक आपकी सारी जो एक्टिविटी है वो फिनिश हो सके। तो यही हमारी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने का थोड़ा सा वजह था कि लोग अभी भी, आज तो वैसे भी 15-20 दिन आपके हाथ में है, तो 15-20 दिनों में आप इसको रेडी कर सकते हैं। और 14 दिन का एक्चुअली डेडलाइन दिया गया है, लेकिन ये GR में बताया गया है कि 7 दिन पहले भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई तो थोड़ा सा आपको फास्ट मूवमेंट करना पड़ेगा और प्लान करके आपके AGM को 30 सितंबर तक ही आपको कंडक्ट करवाना है। तो ऐसे ही सारे अपडेट जानने के लिए और ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन जो सोसाइटी से रिलेटेड रहती वो हम अपने वीडियोस के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन के लिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा या आपके जितने भी कलीग्स हैं उनको भी प्लीज़ ये भेजिए, ताकि वो भी रेडी हो सके और उनकी एक्टिविटी टाइम पे कर सके। अगर इससे रिलेटेड आपकी कुछ भी क्वेश्चन है या कुछ भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है, क्वेरीज है, GR पढ़ना है, ऐसे कुछ भी पॉइंट्स है, तो आप हमें कमेंट में डाल के भी भेज सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर यहाँ पे शेयर किए गए हैं। अगर आपको इसको ब्लॉग फॉर्म में पढ़ना है या आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे भी जाए, दैट इज़ www.shivconsultancy.org.in। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट जो अपडेट्स आने वाले हैं उसके लिए हमारे वीडियोज़ को ज़रूर देखते रहे। थैंक यू।